दो बड़े नेताओं की मौत की खबर सामने आई है। पहले इस्माइल हनिया की तेहरान में मौत और अब इस्राएली सेना ने दावा किया है कि 13 जुलाई को गजा के खान यूनिस में हुए एक इस्राएली हमले में मोहम्मद दिएफ मारे गए थे। मोहम्मद दिएफ अल कासिम ब्रिगेड के प्रमुख थे। बीते साल 7 अक्टूबर के भयानक हमलों के बाद इस्राएल ने सभी हमास नेताओं को ढूंढने और सजा देने की कसम खाई थी और इन दोनों मामलों को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। उस हमले में करीब 1200 इस्राएली और विदेशी नागरिक मारे गए थे। हनिया और दिएफ की मौत के बाद माना जा रहा है कि इससे गजा में युद्ध विराम के लिए बातचीत की मुश्किल कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है। इस्माइल हनिया का गजा में जमीनी स्तर पर रोजाना की घटनाओं से कोई संबंध नहीं था, बल्कि ये सैन्य कमांडर याह्या सिनवार के अधीन थे। लेकिन निर्वासित हमास नेता के तौर पर हनिया कतर, अमेरिका और मिस्र की मदद से हो रही बातचीत में एक मध्यस्थ की भूमिका में थे। अब ये कहना बेहद मुश्किल होगा कि इस्माइल हनिया की हत्या के बाद इस मामले में अभी कैसे आगे बढ़ा जाएगा। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस समय युद्ध विराम की बातें हो रही थी, हनिया पर अभी हमला क्यों हुआ? अटकलों के मुताबिक अगर ये मान भी लिया जाए कि हनिया की हत्या इस्राएल का अभियान था, तो भी सवाल ये उठता है कि इसे अभी क्यों अंजाम दिया गया। हमास से जुड़े किसी भी व्यक्ति से बदला लेने की इच्छा के अलावा इस्राएल इससे और क्या हासिल करना चाहता था? तुर्की के विदेश मंत्रालय ने पहले ही इस इलाके से आने वाली कुछ संभावित प्रतिक्रिया को मोटे तौर पर बता दिया है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ये एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की सरकार का शांति स्थापित करने का कोई इरादा नहीं है। फलस्तीनी प्रशासन के मुख्यालय में रमल्ला में हनिया की मौत की खबर के बाद से निराशा पसरी हुई है। फलस्तीन की सत्ताधारी पार्टी फतह की सेंट्रल कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सबरी सैदाम ने बीबीसी से कहा कि ये नरक के दरवाजे खोलने जैसा है। सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल में इस्माइल हनिया को उनके वरिष्ठ फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से ज्यादा लोकप्रिय बताया गया था। इस हमले की टाइमिंग से पता चलता है कि ये शनिवार को हुए हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले का बदला था। इस्राएल ने इस हमले के बाद चेतावनी दी थी कि वो इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकता है। उस हमले में इस्राएल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में द्रूज समुदाय के 12 बच्चों और युवाओं की मौत हो गई थी। इस्राएल के बदले की कार्रवाई में मंगलवार रात को लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह के एक कमांडर की भी मौत हुई थी। इस्राएल के अधिकारी अक्सर इशारा करते हैं कि ईरान मध्य पूर्व में तथाकथित प्रतिरोध की लकीर का केंद्र है, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह, गजा और पश्चिमी तट में हमास और यमन में